वेलकम दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और स्टैटिक्स से रिलेटेड चैप्टर। जो चैप्टर नंबर है 14 मैथ का। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप बोर्ड में चुटकियों में ये क्वेश्चन सोल्व कर देंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों बेसिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इससे पहले आपको इसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्या है, इसमें 3 कंसेप्ट पढ़ने हैं हमें। एक है मीन, एक है मोड और एक है मीडियन। इसके अलावा हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना। बस 3 कंसेप्ट आ गए तो आप सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मीन का मतलब समझो क्या है। मीन का मतलब होता है दोस्तों एवरेज। एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल यह है कि जैसे आपके कंपनी में 100 एम्प्लॉयज़ हैं जो वर्क कर रही हैं। कुछ की सैलरी है 20,000, कुछ की है 30, कुछ की है 50, कुछ की है 60 और कुछ की है 70। ठीक है, तो इसकी एवरेज क्या होगी? इसकी एवरेज होगी दोस्तों इन सब का सम 20 + 30 + 50 + 60 + 70 अपॉन 2। कितना आएगा दोस्तों? 50 100, 100 170, 230 अपॉन 2 = 115। ये इसकी एवरेज होगी। मतलब लगभग हर एक एम्प्लॉय की 50 1 2 3 4 5 है ना दोस्तों। जितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल एम्प्लॉयज़ अपॉन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा। तो क्या आएगा ये? 5 4 × 20, 5 6 × 30, 46,000 लगभग एवरेज है, हर एक एम्प्लॉय की सैलरी है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में ऐसा कंसेप्ट। और मोड में हमने क्या पढ़ा था? मोड में पढ़ा था दोस्तों कुछ नंबर्स थे 1 4 7 -1 2 3। मोड का मतलब होता है दोस्तों जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। ठीक है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा हो। इसमें 1 है, सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है तो 1 इसका मोड होगा। ये हमने पढ़ा था दोस्तों 9th क्लास में। और मीडियन में क्या पढ़ा था दोस्तों? हमने मीडियन में पढ़ा था हमने दोस्तों जैसे 2 3 4 5 6 7 ये नंबर थे। ठीक है, मीडियन फाइंड करने के लिए मीडियन का मतलब होता है दोस्तों जो बीच का है, सबसे मिड में जो आता है। इसमें मिड वाली टर्म कौन सी है अभी फाइंड नहीं कर सकते। पहले इसको असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। 1 2 ये असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज कर सकते हैं। सेट कर लिया हमने सक्सेसिव ऑर्डर में। अब इसकी मिड टर्म फाइंड कैसे करेंगे? 1 2 3 4 5 6। ऑड में तो दोस्तों इजीली पता चल जाता है मिड टर्म कौन सी है, लेकिन इवन में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इवन के लिए दोस्तों आपको क्या कर दोस्तों ये यहाँ पर अभी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए मीडियन हम वैसे तो फाइंड कर नहीं सकते। तो इसका फॉर्मूला है n + 1 n/2 + 1। ठीक है, ये नंबर ऑफ टर्म अपॉन 2 + 1। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6/2 + 1, यानी कि ये हो जाएगा 6 + 2/2 = 8/2 = 4th। यानी कि 4th टर्म होगी जो वो इसकी मीडियन होगी। 5th यहाँ पर 5th टर्म है वो इसकी मीडियन है। तो अगर ओड होता यहाँ पर मान लो 8 होता तो 8 में आपको सीधा पता है 5 ही है। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 मिड में यही है तो यही होगा। तो आप ऐसे तो नहीं लिख सकते इसको, इसका भी कोई फार्मूला होना चाहिए। तो ओड के लिए फार्मूला ही है n + 1/2, यानी कि नंबर ऑफ टर्म + 1/2, यानी कि 7 टर्म है। 7 + 1/2 8/2 = 4th। 4th टर्म इसकी मीडियन है। तो अब नेक्स्ट आता है दोस्तों बेसिक्स क्लियर करवा दिए मैंने। मीन एवरेज होती है, मोड जो मोस्ट रिपीटिव टर्म है वो, और यानी कि जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वो। और मीडियन
जो मतलब मिड में है। इवन के लिए फॉर्मूला हमने 9th क्लास में ये पढ़ा था और ओड के लिए ये है। तो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों मीन से। 10th क्लास की बुक में हमारा है फर्स्ट में मीन। तो अब दोस्तों फॉर्मूला कुछ अलग है, अब मीन कुछ अलग तरीके से आपको फाइंड करने होंगे। तो इसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है जो आपने 9th क्लास में ही पढ़ी थी। वो चीज़ क्या है, एक्स आई होता है दोस्तों क्लास मार्क। क्या है, क्लास मार्क। ठीक है, एक्स आई को बोलते हैं दोस्तों क्लास मार्क। तो इसका फॉर्मूला होता है, मीन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर दे, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। और ये किस मेथड का फॉर्मूला होता है, ये होता है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। और सेकंड मेथड है, पहले मैं डायरेक्ट मेथड समझाता हूँ। पहले एक टेबल बना लो, ये आपकी एक टेबल है और ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी को ही हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लिया और इसको ले लेते हैं हम क्लास इंटरवल। इसको क्लास इंटरवल बोलते हैं दोस्तों। नीचे में 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। यानी कि मार्क्स है दोस्तों किसी सब्जेक्ट के, जिसको हम क्लास इंटरवल बोलते हैं, वो ऐसे हमने ले लिए। और इसमें जो ये 10 होता है, 10 ये होती है लोअर लिमिट और 25 है ये है अपर लिमिट। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मान लो 2, 3, 7, 6, 6, 6 है सबकी। ठीक है, और यहाँ पर क्लास मार्क हमको सिर्फ दोस्तों ये दो चीज़ गिवन होती है क्वेश्चन में, हम क्लास मार्क फाइंड करेंगे। क्लास मार्क कैसे फाइंड करेंगे, जिसको एक्स आई से डिनोट करते हैं हम, उसको फाइंड करेंगे दोस्तों। एक फॉर्मूला है उसका, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, यानी कि 25 यहाँ पर अपर लिमिट है और माइनस लोअर लिमिट 10। 25 माइनस 10 अपॉन 2 यानी कि 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5। ये आ गई। चाहिए आप इसमें से भी ले, 55 माइनस 40 अपॉन 2 वही 7.5 मिलेगा। किसी से भी किसकी भी लोअर लिमिट ले लो वही आएगा आपका क्लास मार्क। ठीक है, तो क्लास मार्क दोस्तों यहाँ पर क्लास मार्क क्या होता है दोस्तों, क्लास मार्क को हम एक्स आई से डिनोट करते हैं और इसको फाइंड करने का एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यानी कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। यहाँ पर है 25 प्लस 10 अपॉन 2 यानी कि 35 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17.5। अब इसी तरीके से आप इसको सोल्व कर लेना। 40 प्लस 25 यानी कि 65 अपॉन 2। ठीक है, 3 नहीं करना, 2। एक फॉर्मूले में होता है दोस्तों 2, तो वो आ जाएगा आपका 32.5। तो दोस्त अब इसी तरह से सोल्व करो। इसमें आ जाएगा 47.5, इसमें आ जाएगा 62.5, इसमें आ जाएगा 77.5, इसमें आ जाएगा 92.5। तो ये हो गया आपका क्लास मार्क। अब नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट हमें फाइंड करनी होती है इसमें एफ आई एक्स है, यानी कि फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क। सिग्मा का मतलब मैं बताऊंगा दोस्तों अभी आपको बाद में, पहले फ्रीक्वेंसी इनटू क्लास मार्क फाइंड करो। 17.5 इंटू 2 यानी कि 35 और ये हो जाएगा 97.5, ये हो जाएगा 332.5, ये हो जाएगा 375 और ये हो जाएगा 465 और ये हो जाएगा 555।
ठीक है। तो अब यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ये रही सिग्मा का मतलब होता है दोस्तों सम। क्या होता है? सम, यानी कि सम ऑफ एफ आई एक्स आई, यानी कि इन सभी का सम, इन सभी का सम आप कर लेना, मैंने कर रखा है। तो इसका आंसर आएगा 1860। ठीक है। और अपन में क्या है? सिग्मा एफ आई यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो इसका सम करो दोस्तों, इसका सम सिग्मा एफ आई आएगा 30। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो, मीन को इससे डिनोट करते हैं, तो इक्वल टू सिग्मा एफ आई 1860 अपॉन 30 इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 62। तो ये आ गया आपका मीन, एवरेज एक प्रकार से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट मेथड है हमारा डेविएशन मेथड, यानी कि स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें क्या करना होता है दोस्तों आपको? इसमें आपको एफ आई तो गिवन होगा, क्लास इंटरवल भी गिवन होगा, ठीक है, या फिर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी, क्लास इंटरवल गिवन होगा, और आपको एक्स आई तो फाइंड किया ही था। और उसके बाद इसमें आपको एक चीज़ और फाइंड करनी होती है, वो होता है दोस्तों डेविएशन, जिसको डी आई से, और उसको कैसे फाइंड करेंगे? उसको फाइंड करेंगे एक्स आई माइनस ए मैं आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। ठीक है। और फिर हमें फाइंड करना होता है एफ आई और डी आई। तो चलिए एक टेबल बनाते हैं। पेन में दूसरा ले लेता हूँ दोस्तों, ब्लैक पेन चलेगा। ठीक है। क्लास इंटरवल है दोस्तों 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 एंड 85 से 100। तो देखिए फ्रीक्वेंसी है मान लो 2378, वही 237666। ठीक है, पहले वाली लेनी हमने। क्लास मार्क वही, क्लास इंटरवल लिया तो क्लास मार्क भी वही आएगा 17.5, 32.5। ये तो आपको फाइंड करना बता दिया मैंने। 47.5, 62.5, 77.5, 92.5। तो अब ये देखो दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक का मतलब होता है दोस्तों अज्यूम्ड मीन। क्या? अज्यूम्ड मीन। एक का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन क्या होता है? यानी कि जो ये आपका है क्लास मार्क, इसमें से मिड में कौन सी टर्म है? दो 47.5, 62.5, इसमें से कोई सी भी एक चूज कर लो आपको जो सूटेबल लगे। मैं 47.5 ले लेता हूँ। आपको इसको ऐसे ब्लॉक में करके ए इक्वल टू ये कर देना है। ठीक है, पेपर में करके आओ तो डार्क कर देना है ए इक्वल टू 47.5। तो एक्स आई माइनस ए, यानी कि एक्स आई माइनस 47.5 करो कितना आएगा? -30। 32.5 माइनस 47.5 करो आएगा 15, और यहाँ पर आ जाएगा 0, और यहाँ पर आ जाएगा 15, 30, 45। ठीक है, हमारा डेविएशन फाइंड हो गया। अब फ्रीक्वेंसी इनटू डेविएशन फाइंड करना होता है। तो ये हो जाएगा -16, ये हो जाएगा -45, ये 0 ही रहेगा, और 15 6 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 180 एंड 270। अब ये हमने फाइंड कर लिया दोस्तों, और इसका फॉर्मूला नहीं बताया मैंने। इसका फॉर्मूला होता है मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, मीन इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई डी आई कैसे फाइंड करेंगे? यानी कि इन सब का सम, सिग्मा का मतलब होता है सम। सिग्मा एफ आई डी आई आ जाएगा दोस्तों 435। सॉल्व कर लेना इसको। और यानी कि सिग्मा एफ आई मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, तो इसका सम आ जाएगा दोस्तों 30। ठीक है, और अज्यूम्ड मीन आपके पास है ही, जो हमने लिया था, अज्यूम किया था। अब इसको सोल्व करते हैं।
तो इसमें पुट कीजिए दोस्तों 47.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई 435 अपॉन 30, ये आ जाएगा दोस्तों 47.5। 30 को इस 40 से डिवाइड करेंगे, 435 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 14.5 इज इक्वल टू 62। वही सेम मीन आया दोस्तों। ये दो मेथड थे इसके, और इसका थर्ड मेथड है दोस्तों, वो है थर्ड मेथड है दोस्तों इसका अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। वो इस वीडियो में नहीं करेंगे हम, तो हम डायरेक्ट चलते हैं। मोस्टली आपके 2 मेथड्स ही पूछे जाते हैं, तो इन 2 मेथड्स पर आप क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे। अब नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मोड। मोड का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, देखिए। तो मोड का फॉर्मूला होता है दोस्तों, मोड इज इक्वल टू, मोड का मतलब मैंने बताया था मोस्ट रिपीटिव, ठीक है। F1 माइनस F0 अपॉन, ये क्या है दोस्तों, ये L है। आगे मैं बताऊँगा ये क्या है सब। F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब दोस्तों मैं बताता हूँ ये क्या है सभी चीज़, कन्फ्यूज मत होइए। L होता है दोस्तों या लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है। H होता है यहाँ पर साइज ऑफ क्लास इंटरवल। इसको फाइंड करते हैं दोस्तों, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर दो, आपकी साइज ऑफ क्लास आ जाएगी, यानी कि H, ये इसका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो या माइंड में सेट कर लो इसको। अब यहाँ पर F1 है दोस्तों फ्रीक्वेंसी किसकी, और मॉडल क्लास, अभी मैं बताऊँ एग्जांपल देके। और F0 है दोस्तों प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी और मॉडल क्लास, मतलब इससे पहले वाली, इससे ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। F2 इज इक्वल टू है दोस्तों सक्सेडिंग, मतलब जो इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी है दोस्तों, इसके बाद जो फ्रीक्वेंसी आएगी, सक्सेडिंग फ्रीक्वेंसी और मॉडल क्लास, ठीक है। तो एग्जाम्पल लिखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल है दोस्तों आपके पास, ये ले लो फैमिली साइज, यानी कि क्लास इंटरवल फैमिली साइज बोल दोस्तों। और यहाँ पर है नंबर ऑफ फैमिलीज ले लिया। इसमें आपको दोस्तों ना तो क्लास मार्क फाइंड करना होता और ना सम ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स, कुछ नहीं फाइंड करना होता, बस आपको वैल्यू गिवन होगी, आपको पुट करनी होती है दोस्तों बस। फैमिली साइज 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, नंबर ऑफ फैमिलीज 7, 8, 2, 2, 1। नंबर ऑफ फैमिलीज हो गई दोस्तों। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया था, एल क्या था, लोअर लिमिट होम मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मतलब जिसकी क्लास की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है ना, वही मॉडल क्लास कहलाती है। तो यहाँ पर हाईएस्ट क्या है 8, तो इसकी मॉडल क्लास क्या होगी 3 से 5, और इसकी लोअर लिमिट क्या होगी 3, यानी कि लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो एल यहाँ पर पुट कर दो 3 प्लस F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 8 माइनस F0 प्रीसीडिंग मतलब इससे ऊपर वाली, इससे पहले जो आई थी वो है 7 अपॉन में 2 इंटू F1 8 था, तो 2 इंटू 8 माइनस
F0 यानी कि 7 माइनस F2, इसके बाद जो आई थी वो क्या है 2 और इंटू एच दोस्तों बताया था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 3 माइनस 1 कर दो या फिर 9 माइनस 7 कहीं से भी आप कर सकते। 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा, तो 2 इसका वो हो जाएगा। तब इसको सोल्व करते हैं। 3 प्लस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो गया 2 8 16 माइनस 7 माइनस 2 माइनस 9, 3 प्लस 2 अपॉन 7 यानी कि 7 3 21 प्लस 2 अपॉन 7 यानी कि 23 अपॉन 7। इसको डेसिमल में आएगी वैल्यू दोस्तों, इसको फाइंड कर लेता है। ये आ गया हमारा मोड। ठीक है, मोड आपका क्लियर हो गया दोस्तों। अब दोस्तों आपका आता है मीडियन। मीडियन क्या है दोस्तों? मीडियन मिड टर्म मैंने आपको बताई थी। अब इसका इस चैप्टर में फॉर्मूला कुछ अलग है 10th क्लास में। ठीक है, तो ये थोड़ा उन दोनों के कंपैरिजन में ये थोड़ा हार्ड है उनके कंपैरिजन में। तो इसका फॉर्मूला तो होता है दोस्तों L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। n तो नंबर ऑफ टर्म होती है और L होता है यहाँ पर लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। ध्यान रखना वो थी मॉडल क्लास लोअर लिमिट, और यहाँ पर L होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडर्न क्लास। ठीक है, CF होता है दोस्तों यहाँ पर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं हम जिसको, जो मैं आपकी बात अभी बताऊंगा एग्जांपल में। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और F फ्रीक्वेंसी और मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है दोस्तों ये। और H है दोस्तों यहाँ पर क्लास साइज। ये तो दोस्तों क्लास साइज ही होता है H। अब एग्जांपल लेते हैं, ये ले लो क्लास इंटरवल, ये ले लो फ्रीक्वेंसी, ये ले लो कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास गिवन होगी फ्रीक्वेंसी या फिर कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी गिवन होगी, फाइंड आपको करना है। पहले क्लास इंटरवल बिलो 140 से 145, 145 से 150, 150 से 155, 155 से 160, 160 से 165, 4 7 18 11 6 5, CF है 4 11 29 40 46 एंड 51। अब दोस्तों ये कैसे आया 4 11 29 40 एंड 61? ये होता है दोस्तों फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर 4, इसका मतलब है दोस्तों 140 से बिलो कितनी है, यानी कि 4 है, तो 4 तो CF होता है 4 ही आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों 145 से बिलो कितनी है, 145 से बिलो में दोस्तों ये 7 तो है ही है, ये 145 से 145 बीच में 7 है ही, और उससे बिलो भी 4 तो है ही। तो 7 प्लस 4 करेंगे हम इसमें 11, और इसी तरह 11 में 18 प्लस करेंगे 29, 29 में से 11 प्लस करेंगे 40, 40 में 6 46, 46 में 5, इस तरह प्लस करते हुए चलना है। हमारा टोटल लास्ट में आएगा 51। ये आ गया दोस्तों हमारी CF आ गई इसमें। अब हमें फॉर्मूले में पुट करने हैं इन सबको। पहले n/2, n मतलब होता है दोस्तों नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ही बात है। 4 7 18 11 6 5 टोटल कितनी है 51 आएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ऐड करते हुए आए तो हमारा 51 ही आया था, ये भी 51 होगी। तो n/2 कितना होगा दोस्तों 51/2। ठीक है,
इसको डिवाइड करो 25.5 आएगा, 25.5 आएगा। अब इससे हमें जस्ट बड़ा देखना है। ये तो हमारी n/2 आ गई, चलो ठीक है। अब इससे हमें 25.5 में जस्ट बड़ा CF कौन सा दोस्तों? 29 है, जस्ट बड़ा। 40 लेकिन 40 है, लेकिन सबसे जस्ट बड़ा 29 है। तो 29 होगा यहाँ पर हमारा CF, ठीक है। और इस CF के सामने वाली होगी यहाँ पर हमारी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के सामने वाली होगी हमारी यहाँ पर मॉडल मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास में लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास यानी कि 145 होगी, ठीक है। CF दोस्तों यहाँ पर 29 नहीं होगा, 29 के ऊपर वाला हमारा CF होगा, ठीक है। CF हमारा ये नहीं होगा, ध्यान रखना, कंफ्यूज हो गए होगा। अब CF हमारा होगा जो जस्ट बड़ा है उससे ऊपर वाला, यानी कि 25.5 से जस्ट छोटे वाला CF, जस्ट बड़े वाला नहीं होगा। जस्ट बड़ा आपको अज्यूम करना है, उसका अज्यूम करके फ्रीक्वेंसी देखनी है, ये लोअर लिमिट देखनी है, और फिर इससे जस्ट छोटा CF होता है। तो फॉर्मूला में पुट करो, L क्या है 145 प्लस n/2 25.5 आया था, माइनस CF 11 अपन फ्रीक्वेंसी 18 इंटू क्लास साइज दोस्तों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पर लोअर लिमिट नहीं है तो सेकंड में देख लो, इसमें तो है। तो 145 माइनस 140 क्या आएगा 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 145 प्लस 72.5 अपॉन 18, ठीक है। सोल्व कर लेना इसको, और ये आ जाएगा हमारा 149.03। ये आ गया हमारा मीडियन। एक चीज़ हो रहा है इसमें, एम्फेरिकल रिलेशन छोटा सा है बस, उस पर आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। एम्फेरिकल रिलेशन में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? तो इसका एक फॉर्मूला है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 इंटू मीन। यानी कि आप फाइंड करो, क्वेश्चन तो सेपरेट फाइंड मत करना, आप 2 फाइंड कर लेना और फिर इसमें से एक इस फॉर्मूले में मोड, यानी कि आप मीडियन फाइंड कर लोगे, मीन फाइंड कर लोगे, तो मोड आप फाइंड कर सकते हो मीन मीडियन पुट करके, ठीक है। या फिर ये 2 फाइंड कर लोगे तो ये आप फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूले को लगाकर। तीनों कॉन्सेप्ट से रिलेटेड फॉर्मूला है ये, ठीक है। इससे क्वेश्चन आप जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों? चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो हमारे देखते रहें, दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय। जल्दी से 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दें।